साथ माननीय न्यायाधीश गुजरात जिला सत्र न्यायालय से रिजवाना बुखारी जी जुड़ रही हैं। न्यायाधीश जिसे हम बात करेंगे, एक गौ हत्या पे उन्होंने आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। पहले तो सत्य संदेश में आप न्यायाधीश हैं, आपका स्वागत है। किस तरह का ये प्रकरण था गौ हत्या का जिसमें आपने आजीवन कारावास की सजा सुनाई? मैं अमरेली ज़िला में जिला न्यायाधीश के तौर पर अभी नियुक्त हूँ। मैं यहाँ वाराणसी में अपने पारिवारिक रीज़न से आई थी और मुझे मौका मिला कि मैं जगत गुरु जी के आशीर्वाद ले सकी। और यहाँ मैं अभी इस वक्त इतना बोलूँगी कि जो केस था मेरे सामने वो ऐसा था कि 3 जनों ने मिलके गौ हत्या की थी और वो गौ हत्या की हुई है वो पुरावे से साबित हो रहा था। जो भी एविडेंसेस थे, सबूत थे, उससे ऐसा लग रहा था कि जो बनाव स्थल था, घटना स्थल, वहाँ पर गौ मांस पड़े थे, बड़े-बड़े टुकड़े, और जिन औजारों से, जिन हथियारों से उन्होंने हत्या की थी, उस पे हथियारों पे भी लहू के निशान थे। और एफएसएल जो रिपोर्ट होती है उसमें आया था कि जो मांस पड़े हैं, बड़े-बड़े टुकड़े हैं, वो गौ मांस है, और जो औजार थे जिस पे निशान थे लहू के, वो भी गाय के लहू के निशान थे। तो उस बिना पर और दूसरा एक ये बात बनती थी कि उन तीनों में से एक अपराधी ऐसा था कि जो सिलसिला उसका इसी तरह के गुने में था। उसने उसके पहले भी एक बार उसको इसी तरह के गुनाह में सज़ा हुई थी। फिर भी उसने ये वापस से अच्छा, किया। दोबारा उन्होंने ये की दोबारा उससे हरकत को दोबारा? तो इसको मैंने ज़्यादा सीरियसली लिया कि अगर हम ज़्यादा डिटरेंट पनिशमेंट नहीं देंगे तो फिर वो इसको बहुत लाइटली लेता जाएगा। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आप मानती हैं? उसको मैंने इस तरह से डिटरेंट ही लिया है, लेकिन मैंने जो किया है वो मेरा कर्तव्य है। मुझे जो पुरावा लगा उस पुरावे के बिना पर मैंने किया है काम, कि भाई एविडेंस है तो एविडेंस के बेस पे मुझे सज़ा देनी चाहिए। आरोपियों के नाम क्या थे? आरोपियों के नाम, एक का नाम अकरम था, उतना याद है। 2 के नाम अभी 3-4 महीने हो गए इसलिए मुझे याद। अच्छा। कासिम और सत्तार था। अच्छा। एक का नाम अकरम था, एक का कासिम, एक का सत्तार। आप न्यायाधीश हैं, काशी आई, क्या कुछ यादें लेकर के जा रही हैं? आप तो एक सर्वोच्च पद पे बैठी हैं। जी, यहाँ से मेरी यादें रहेगी। एक आध्यात्मिक नगरी है और मुझे यहाँ से जो आध्यात्मिक बल मिला है, ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है यहाँ पर। तो ये माननीय न्यायाधीश गुजरात जिला सत्र न्यायालय से, धन्यवाद।